पूजा पाल की हत्या करा सकते हैं अखिलेश यादव। एक्स पर 2 पेज का लेटर लिख पूजा पाल ने मचा दिया हड़कंप। अखिलेश को जमकर धोया, टेम्पल पर भी लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में आए जबरदस्त तूफान ने समाजवादी पार्टी के तथाकथित पीडीए के ढोल को फाड़ कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा की पूर्व विधायक पूजा पाल की, जिन्होंने अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया है। पूजा पाल ने सपा से निकाले जाने के बाद न सिर्फ अखिलेश की पोल खोल दी, बल्कि अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही है। उन्होंने एक 2 पेज का पत्र लिखकर सपा और अखिलेश की नीतियों को नंगा कर दिया। तो चलिए बिना देर किए इस सियासी ड्रामे को, पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए कि पूजा पाल कोई साधारण नेता नहीं है। वो कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक रही हैं और एक ऐसी महिला है जिन्होंने जिंदगी में दुखों का पहाड़ देखा है। पूजा पाल के पति राजू पाल, जो कि बसपा के विधायक थे, उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही 25 जनवरी 2005 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के इशारे पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन जिसका सपनों का संसार अभी बसा भी नहीं था, उसे उजाड़ दिया गया। लेकिन पूजा पाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए 18 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। 2007 में वो बसपा के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम से विधायक बनी। 2012 में अतीक अहमद को हराया और 2022 में सपा के टिकट पर चाय से जीत हासिल की। लेकिन आज वो उसी सपा से बाहर है जिन्होंने उन्हें मौका दिया था, क्योंकि उन्होंने सच बोला। आपको बता दें कि कहानी शुरू होती है 13-14 अगस्त को यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से। पूजा पाल ने सदन में खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा, मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को सीएम योगी ने मिट्टी में मिला दिया। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने मुझे और प्रयागराज की कई महिलाओं को न्याय दिलाया। ये बात अखिलेश यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी पार्टी, जो खुद को अपराध विरोधी बताती है, ने पूजा पाल को तुरंत पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि और अनुशासनहीनता का नाम दिया। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश जी, एक विधवा महिला का सच बोलना आपको क्यों खटक गया? क्या इसलिए कि आपकी मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकती थी? पूजा पाल पहले भी सपा की लाइन से हट चुकी थी। 2024 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट दे दिया था और हाल ही में फूलपुर उपचुनाव में बीजेपी के दीपक पटेल के लिए प्रचार किया। लेकिन अखिलेश ने तब तक कुछ नहीं कहा। फिर अचानक विधानसभा में योगी की तारीफ सुनते ही क्यों भड़क गए? कहीं ये सपा की पुरानी छवि जो मुस्लिम वोट से जुड़ी है, उसकी वजह से तो नहीं हुआ? आपको बता दें कि अखिलेश के इस एक्शन के बाद पूजा पाल चुप नहीं रही। उन्होंने 22 अगस्त 2025 को एक 2 पेज का पत्र लिखकर अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया। इस पत्र में उन्होंने सपा की नीतियों को ललकारा और कहा, मेरा आपकी नीतियों से भरोसा उठ गया है। सपा ने मेरे पति के हत्यारों की आवाज बुलंद की, जबकि बीजेपी सरकार ने मुझे न्याय दिलाया। पूजा ने लिखा, अखिलेश जी, आपने मुझे बीजेपी को वोट देने के लिए निष्कासित किया, लेकिन आपकी पत्नी डिंपल यादव ने भी तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। फिर वो गुनाह कैसे नहीं हुआ? एक विधवा अति पिछड़ा जाति की बेटी का गुनाह आपको दिखता है, लेकिन अपनी पत्नी का नहीं। ये सवाल न सिर्फ अखिलेश की दोहरी नीति को उजागर करता है, बल्कि उनकी पार्टी के ढोंग को भी बेपर्दा करता है। पूजा ने अपने पत्र में सपा के तथाकथित पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का भी तख्ता पलट दिया। उन्होंने कहा कि सपा में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहला दर्जा सिर्फ मुसलमानों को दिया जाता है, चाहे वो कितने बड़े अपराधी ही क्यों ना हो। यह बयान सपा के लिए एक बम की तरह था, क्योंकि अखिलेश हमेशा पीडीए का राग अलापते हैं। लेकिन पूजा ने साफ कहा कि सिर्फ वोट बैंक की ये सब कुछ राजनीति ही है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका पूजा ने तब किया जब उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात कह डाली। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सपा के लोग मुझे सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। सोचिए, एक विधवा महिला जो अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लड़ी, आज उसी पार्टी से उसको धमकियां मिल रही हैं जिसके लिए वो विधायक बनी। पूजा ने कहा, मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है, अब मुझे मौत भी आए तो गर्व होगा। लेकिन सपा ने मुझे अपमानित कर बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया। ये शब्द न सिर्फ पूजा के दर्द को दिखाते हैं, बल्कि सपा की असलियत को भी उजागर करते हैं। पूजा ने यह भी कहा कि सपा के इस कदम से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है।
क्या ये वही सपा है जो खुद को गरीबों, पिछड़ों और पीड़ितों की पार्टी बताती है? क्या ये सिर्फ माफियाओं और बाहुबलियों की शरण स्थली बनकर रह गई है? पूजा पाल ने अपने पत्र में सपा के मुस्लिम वोट बैंक की पोल भी खोल दी। उन्होंने कहा कि सपा में मुस्लिमों को पहली प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो अतीक अहमद जैसे अपराधी क्यों ना हो। ये बयान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि सपा की छवि हमेशा से माफियाओं और अपराधियों के साथ जुड़ी रही है। याद कीजिए, जब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो अखिलेश यादव उनकी कब्र पर गए थे, लेकिन जब पूजा पाल ने अपने पति के हत्यारे अतीक अहमद के खिलाफ बोला तो उन्होंने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। ये क्या दिखाता है कि सपा का दिल अपराधियों के साथ है, ना कि पीड़ितों के साथ। पूजा ने साफ कहा, जब उमेश पाल की हत्या हुई, जो मेरे पति के हत्याकांड के गवाह थे, तब सपा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो सपा को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। ये दोहरा रवैया सपा की असलियत को उजागर करता है। अखिलेश जी, आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब पीडीए की एक महिला आपके सामने सच बोलती है तो आप उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वोट बैंक खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव खुद को युवा नेता कहते हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की हरकत वही पुरानी है। अपराधियों को संरक्षण देना, पीड़ितों को ठेंगा दिखाना। और पूजा ने कहा, मैंने सपा में शामिल होने के बाद सोचा था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ निराशा मिली। सपा का पीडीए फॉर्मूला एक ढोंग ही साबित हुआ है। पूजा जो खुद गडेरिया समाज से आती हैं और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें सपा ने सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने सच बोला। ये वही सपा है जो 2027 के चुनाव में पीडिया का राग अलाप कर वोट मांगने की तैयारी कर रही है, लेकिन पूजा पाल ने उनके इस ढोल को फाड़कर रख दिया। आपको बता दें कि पूजा पाल ने अखिलेश को खुला चैलेंज देते हुए कहा, मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कट चुका है। यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरीके से फैल गया। लोग पूजा की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि पूजा ने सपा की असलियत को बेपर्दा कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि सपा तय करे कि वो माफियाओं के साथ है या पीड़ितों के साथ। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अखिलेश को 30 साल से पीड़ित के आंसू नहीं दिखे, लेकिन माफियाओं के बच्चे मरते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। पूजा पाल का यह चैलेंज सिर्फ अखिलेश के लिए नहीं, बल्कि सपा के हर उस नेता के लिए है जो अपराधियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। इन्होंने साफ कहा, मैंने सिर्फ सच बोला और अगर इसके लिए मुझे मेरी जान भी देनी पड़ जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। माना जा रहा है कि पूजा पाल का निष्कासन सपा के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को पहले ही उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। पूजा जैसी महिला नेता जो पिछड़े वर्ग से आती हैं और माफिया विरोधी छवि रखती हैं, उनको निकालना सपा की महिला वोटरों और पिछड़े समुदाय के बीच स्वीकार्यता को कम कर सकता है। सपा की ये छवि कि वो अपराधियों के साथ खड़ी है, 2027 में उन्हें भारी पड़ सकती है। पूजा ने अपने पत्र में साफ कहा, सपा ने मेरे पति के हत्यारों को संरक्षण दिया, लेकिन बीजेपी ने मुझे न्याय दिलाया। ये बयान यूपी की जनता के बीच सपा की साख को और कमजोर कर सकता है। ऐसे में बिल्कुल साफ है कि पूजा पाल ने अखिलेश यादव को खुला चैलेंज देकर सपा के पीडीए के ढोल को फाड़ दिया है। उन्होंने न सिर्फ सपा की दोहरी नीति को उजागर किया, बल्कि अपनी जान को खतरे में होने की बात कहकर सियासत में हलचल भी मचा दी है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश इस चैलेंज का जवाब देंगे या फिर अपनी पुरानी छवि के साथ 2027 के चुनाव में जाएंगे? आपको पूजा पाल का ये चैलेंज कैसा लगा? क्या सपा का पीडीए फॉर्मूला सचमुच ढोंग है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही सियासी धमाकों की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।